वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ एम्पियर्स क्रिचुअल लॉ विथ एनी आर्बिट्री शेप। जैसे कल हमने प्रूफ किया था, स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, उसके अराउंड हमने एम्पियर लूप को ड्रा किया था। आज हम कंडक्टर तो लेंगे बट वो लूप हम किसी भी आर्बिट्री शेप का लेंगे। ठीक है, मान लो क्या हमने कोई कंडक्टर कंसीडर कर लिया जिसका करंट x टू y डायरेक्शन के अंदर फॉलो हो रहा है, तो इसका एम्पियर लूप मैंने कोई भी आर्बिट्री शेप का हमने कंसीडर कर लिया। दिस इज द एम्पियर लूप। जैसे गॉसियन लूप आपके लिए इम्पोर्टेंट है वैसा ही एम्पियर लूप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कल वाले लेक्चर में हमने किया था, यहाँ पे क्या था, करंट है, ये द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये आपका क्या है, इनफाइनाइट वायर। आज वाले केस में भी हमने ये कंसीडर की हुई है इनफाइनाइट वायर। उसके अंदर हमने उसका जो लूप लिया था वो सर्कल लिया था। सर्कल का मतलब उसके जो एवरी पॉइंट से जो रेडियस है वो एवरी पॉइंट पे क्या थी, सेम थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो आर्बिट्री शेप है, तो मान लो ये पॉइंट इसका सेंटर है, तो यहाँ देखो इसकी रेडियस कुछ और होगी, यहाँ आप जाओगे तो यहाँ रेडियस देखो कुछ और होगी, यहाँ आप जाओगे तो रेडियस कुछ और होगी, लेकिन यहाँ रेडियस आपकी सेम थी। तो अब हम देखना चाहते हैं क्या एम्पियर लूप आपका आर्बिट्री शेप का हो सकता है, तो क्या उस केस के अंदर आपका लॉ वैलिड होगा या नहीं। तो हमने क्या कर लिया, सम एंगल ले लिया, क्योंकि एंगल भी डिफरेंट है, रेडियस होगा डी थीटा, और ये आपकी क्या है, रेडियस हम मान लेते हैं r1 डी थीटा 1, और यहाँ से इस लेंथ एलिमेंट को मैं कंसिडर कर लेती हूँ dl1। यहाँ ये एंगल डी थीटा 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ dl2, और यहाँ से ये आपकी हो जाएगी रेडियस r2। क्योंकि आर्बिट्री शेप है तो उसका एंगल भी, लेंथ एलिमेंट और r1 r2 सब कुछ हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो उसके बाद एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जैसे कि देखो ये लेंथ एलिमेंट dl1 है, dl2 है, तो जब हम कोई आर्क लेते हैं, ये आपके स्मॉल एलिमेंट आपकी बन जाती है आर्क, और ये होता है उसका सेंटर, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा वो क्या होता है यार, रेडियस, और ये एल होता है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है, एक सर्कल का छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ से जब आप एंगल निकालते हो तो ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय में रेडियस। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे हम करेंगे, सब एंगल्स निकालेंगे। अब यहाँ देखो टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से दोबारा खत्म होता है। टोटल एंगल आपका कितना है, 2 पाई। ठीक है, टोटल एंगल 2 पाई। टोटल एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे डी थीटा 1 ले लिया, डी थीटा 2 ले लिया, यहाँ पे भी सम एंगल बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी सम एंगल बन जाएगा। उसके बाद भी इसके आर्बिट्री शेप पे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। तो मैंने लिख दिया डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 अप टू प्लस में डी थीटा एन इज इक्वल टू द 2 पाई। टोटल एंगल निकाल जाएंगे, मान लो यहाँ तक आते आते हमें ये एंगल हमारा कितना बन जाता है, डी थीटा एन। ओके, क्योंकि सभी एंगल का सम किसके इक्वल होना है, 2 पाई के। उसके बाद हमने इनफाइनाइट छोटे 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 लेंथ एलिमेंट ले रखे हैं, वो लेंथ एलिमेंट भी कहाँ तक जाएंगे, जैसे कि हमने ये डी थीटा एन माना है, तो ये इसका लेंथ एलिमेंट हमने मान लिया dl(n). तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, डी थीटा 1 को dl1 बाई r1, डी थीटा को dl बाई r2, एंड अप टू डी थीटा एन को मान सकते हैं लेंथ एलिमेंट n डिवाइडेड बाई में रेडियस ऑफ द rn। आर्बिट्री शेप है, देखो यहाँ पे तो रेडियस आपकी फिक्स्ड नहीं होगी। ओके, तो उसके बाद हमने माना था इनफाइनाइट कंडक्टर का, मान लो इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो यहाँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आगे का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ सको। ओके, तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना एंगल थे, हमने ये माना हुआ था
वेरिएशन आपकी ऐसे हो रखी थी। अब देखो लेंथ एलिमेंट कितना मान लो हम इस dl1 की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे, तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट करंट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो इस पॉइंट पे आप ये निकाल रहे हो तो ये r1 ही इसके ऊपर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। d2 हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई r2, ऐसे करके आपका bn हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r की पावर n। ओके, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस एम्पियर्स लॉ प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लॉ के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे ऐसे ऐड होते रहेंगे b1 प्लस b2 प्लस अप टू bn। यहाँ से देखो फिर हम म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू कर करके प्लस 1/rn। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल लेना था, ये हम ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, लेंथ एलिमेंट यहाँ पे आपको क्या लेना है, dl वेक्टर। अब हम देखेंगे हम dl लेंथ एलिमेंट को क्या कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो हर एक का मैग्नेटिक अलग है, तो लेंथ एलिमेंट भी अलग होगा। तो अब हमें ऐसे करना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेट आप करना ही है। अब हम लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 1/r1, तो dl1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई dl2 बाई में r2, क्योंकि लेंथ एलिमेंट भी सबका क्या है प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई dln बाई में rn। ये आपके क्या है सर, नेट हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल कर लिया है। ओके, यहाँ पे हम कंप्लीट इंटीग्रेशन लगा देती हूँ मैं फुल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। उसके बाद देखो हमने प्रूफ किया था θ1 किसके इक्वल होता है, dl1 बाई में r1। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई कंप्लीट इंटीग्रेशन ओवर θ1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, क्योंकि dl2 बाई में r2 आपका क्या हो जाएगा θ2 अप टू प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू में dl बाई r1 आपका θn हो जाएगा। यहाँ से आप म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो उसके इंटीग्रेशन कर दिया मैंने कंप्लीट θ1 प्लस में θ2 अप टू प्लस में θn। तो यहाँ से आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई θ1 प्लस में θ2 प्लस में θn, मतलब कंप्लीट एंगल कितना होता है 2 पाई। तो यहाँ से हम कंप्लीट इंटीग्रेशन उठाकर यहाँ पे हम 2 पाई कर सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई गया। तो यहाँ देखो हम किसको लेके चल रहे थे, लाइन इंटीग्रल को। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यहाँ से किसके इक्वल हो जाता है, म्यू नॉट आई। तो हमने किसी भी आर्बिट्रेरी स्लिट के लिए हमारे एम्पियर्स लॉ को प्रूफ कर चुके हैं। ओके, एम्पियर लूप में आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऑलवेज उसको ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यूजिंग द एम्पियर लॉ, ओके, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वही हम क्या ले लेते हैं, कोई इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर ली। ठीक है, इनफाइनाइट वायर में इसके अंदर अब हम देखेंगे कि भाई हमारा लूप कैसा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लूप कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर देखो ये हमारी वायर है इनक्लोज हो रही है। ठीक है, इसके ये कंपोनेंट मान लो सर्कल ले लिया, तो इसकी ये क्या हमारी आर रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मैं निकालना चाहती हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ एलिमेंट हो जाएगा dl, टेंजेंशियल होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको dl के अलोंग ही लेना है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या है
अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लूप या एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, लेंथ एलिमेंट इसकी आपकी क्या हो जाएगी कंप्लीट आप करोगे तो 2πr। अब यहाँ देखो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं लाइन इंटीग्रल को। मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या होता है बी डी एल कोस थीटा, यदि वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो b इंटू में थीटा यहाँ पे क्या है 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ कंपोनेंट आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से आपका थीटा 0, तो ये आपका हो जाएगा लाइन इंटीग्रल बी डी एल। अब यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड बार, बिकॉज एम्पियर लूप के ऊपर एवरी पॉइंट के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। जैसे गॉसियन सरफेस में एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, ऐसे ही एम्पियर लूप पे एवरी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। यहाँ पे आप करोगे डीएल लेंथ एलिमेंट, तो डीएल को आपको यहाँ पे क्या लिखोगे सर्कमफ्रेंस 2πr। तो यहाँ से हम प्रूफ कर चुके हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपका किसके इक्वल आ गया है बी डॉट में 2πr। तो बी वेक्टर डॉट 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कंसिडर करना है इनफाइनाइट वायर, तो इसके अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि सिमेट्री क्या है। ठीक है, तो यदि कभी भी हम इनफाइनाइट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जो उसके अंदर सिमेट्री होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री टेक प्लेस हियर। क्योंकि देखो जब हम सर्कल लेंगे, एम्पियर लूप हमें कंसीडर इसलिए कर रखा है क्योंकि आर सर्कल के अंदर क्या रहेगा सेम रहेगा, तो इस वजह से आपका एवरी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो जो सिमेट्री की अकरेंस होगी वो हमारी सिलेंड्रिकल की होगी, ना कि सर्कल। ओके।